अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हैं। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, उसकी सारी डिटेल वीडियो आगे आपको दिखाई जाएंगी कि नर्सरी फार्म को कैसे बनाया जाता है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और स्टेप बाय स्टेप हम उसको आपको बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको बनाना है और इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो करनी है आपने। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो काइंडली, ये हमारी मेहनत तकरीबन 1.5 से 2 माह की है, इसको आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी करना है। अगर किसी किस्म का कोई ऑनलाइन ऑर्डर या पौधे आपने मंगवाने हो तो हमारा फ़ोन नंबर हमारे फेसबुक पेज पे और यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो वहाँ पे से आप ऑर्डर कर सकते हैं। चलें जी, हम अपना तारफ़ करवाने के बाद हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जो मेन काम होता है पानी। कहीं भी आप फार्म वगैरह लगाने से पहले, वहाँ पे या कोई मकान बनाने से पहले, किसी भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होनी चाहिए वो आपको चाहिए कि वहाँ पे पानी हो। तो सबसे पहला काम जो स्टेप 1 हमने करना है वो है कि पानी का बोर करना है एक पंप का। जो अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है तो आप बिजली वाला पंप लगाएं, अगर नहीं है सोलर लगा लें, अगर सोलर वाला भी ठीक नहीं है तो फिर आप जनरेटर लगा लें, जनरेटर वाला पंप लगा लें। इसमें हमारा जो स्टेप 2 है उसमें ज़ाहिर है आपने जहाँ पे फार्म बनाना है वहाँ पे बारिश है, आंधी है, तूफ़ान है, उससे बचने के लिए आपने जो इंस्ट्रूमेंट लिए हैं या बोर है, आपका पंप है, उसकी हिफाजत के लिए, आपके औजारों की हिफाजत के लिए एक आपको कमरा चाहिए। जो कमरा आपको सारा सामान उसमें रखा जाए, बारिश में आप भी उसमें रह सकते हैं और आपका सामान भी सेफ रहे। तो स्टेप 2 जो हमारा है वो है कि एक कमरा वहाँ पे तामीर किया जाए फार्म पे और उसको अच्छी तरह सिक्योर किया जाए कमरे को। तो स्टेप 2 में हमने अपना मकान तामीर किया है, रूम, और हमने अपना पंप जो है वो उस कमरे में लगाया ताकि बाहर से उसको कोई खोल ना सके। ओपन अगर हो तो कोई भी चोरी कर सकता है। जो स्टेप 3 हमारा, उसमें जब कमरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमने अपनी ज़मीन की तरफ आना है कि हमने अपनी ज़मीन की प्लॉटिंग करनी है। ठीक है, कि उसके प्लॉट बना के जो शेड बनाना है वो हमने अपना अरेंज करना है। उसके लिए पाइप दरकार है, डिफरेंट चीज़ें करनी होती हैं, वो लेबर कॉस्ट वगैरह, ये अगर हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ये हमने पाइप वगैरह कटवा के एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था लेबर को, उसने पाइप काट के उसको वेल्डिंग करके और ये खड्डे निकाल के उसमें रखते जा रहे हैं। फिर इसको सीमेंट से हम कंक्रीट कर देंगे सब पाइपों को। तकरीबन ये 1.25 फीट गहरा होता है और इसको पाइप को 1.25 फीट गहरा बुर्जी निकालते हैं, यानी कि ज़मीन में सीमेंट डाल के, कंक्रीट डाल के उसको मजबूत कर देते हैं। जो शेड लगाने के लिए चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो ये होती हैं कि आपका पाइप जो है वो लेवल के ज़रिए उसको सेटिंग उसकी होनी चाहिए और अच्छा, यानी उसे तरीके से लगाया जाए, हर साइड से वो लेवल में हो, ऊपर नीचे ना हो। उससे जो शेड टेढ़ा होने का कोई ख़तरा नहीं होता और शेड खूबसूरत नज़र आता है। ऐसे हम सीमेंट डालते हैं, उसमें बजरी डालते हैं अपनी और उसको मज़बूत कंक्रीट कर देते हैं, जो वो कामयाबी के साथ फिर उसमें कोई मसला नहीं आता। ये पाइप लगा के हम ऊपर बुर्जी बना देंगे, तकरीबन 6 से 8 इंच की ये बुर्जी होती है। स्टेप 5 में जब ये पाइप लग जाते हैं तो उसके बाद हम बांस इसके ऊपर लगाते हैं। ज़्यादातर लोग बांस यूज़ करते हैं, अगर कोई इकोनॉमिकल कोई पैसा रखता हो तो वो फिर पाइप ही सारा यूज़ करता है, ऊपर नीचे पाइप लगाता हो। लेकिन जो शेड होते हैं अमूमन ज़्यादातर नर्सरियों वाले बांस लगा के लगाते हैं। बांस ये अब बांस ला के
इसकी जो टक्कर होती है वो 2.5 मोटी होती है, लास्ट वाली, शुरू वाली नहीं, लास्ट वाली। ये सारा अब उन्होंने लेबर जो लगी हुई है कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने सारा बांस काट के एक साइज़ में उन्होंने रख दिया है। अब वो सारा पाइप लगाएंगे और उसको नटों के साथ उस जो पतरी को वेल्ड किया हुआ है उस पर गांठ देंगे, बांध देंगे और टाइट कर देंगे। बाज़ औक़ात इसमें ये होता है कि बांस का टुकड़ा जो है वो ज़ाया भी होते हैं, कोई बांस ऊपर नीचे हो जाता है, उसको फिर ऐसे काट के इसकी कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं या आप बाड़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बांस को कटर के ज़रिए काटा जाता है, जितनी पैमाइश हो उस हिसाब से निशान लगा के वहाँ से काट दिया जाता है। इसके लिए आपको जनरेटर की ज़रूरत होती है। ये आपका स्टेप 5 में सारा बांस का प्रोसीजर आएगा कि बांस को कैसे लगाते हैं, कैसे काटते हैं, वो आप चीज़ें देख लें। स्टेप 6 में ये जोड़ों पे हम जर्सियाँ बांधते हैं ताकि जाली को नट ना लगे, वो फटे ना। शेड में सबसे पहला जो स्टेप मैंने कहा था कि जैसे पानी की ज़रूरत होती है, उसी तरह शेड में पाइप वायरिंग आपकी पानी की पूरी होनी चाहिए, जहाँ पे तकरीबन एक शेड में 2 वाल लगे होते हैं, जिससे पूरे शेड में जहाँ पे भी आपको पानी की ज़रूरत हो आप पाइप के ज़रिए लेकर जा सकते हैं। वाल इसलिए लगाते हैं, ज़्यादा फिट 200 फीट 300 फीट तक तो पाइप आप रख नहीं सकते, वो उसको खींचना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम वायरिंग कर देते हैं अंडरग्राउंड। तकरीबन ये पाइप जो है 1.5 फीट तक, हम 1.25 फीट तक ज़मीन के अंदर गाड़ते हैं और फिर इसके वाल ऊपर कर देते हैं और उसी वाल के साथ कनेक्ट करके दूसरा पाइप जो हैंड पाइप होता है वो लगा के हम उसको कवर कर लेते हैं। जितनी भी जगह हो वो कवरेज होती है। ऐसे ये ज़मीन में खाली निकाल के उसमें पाइप रख के उनको वाल और जो है उसके कनेक्शन किए जाते हैं। फिर इसको मिट्टी डाल के मिट्टी को बराबर कर दिया जाता है और पानी के जो कनेक्शन हैं वो हमारे ओपन होते हैं। पाइप जहाँ पे कनेक्ट करेंगे उस एरिया को वो जितना पाइप होगा वो कवर कर लेगा। ये एक साइड में 2 वाल लगाते हैं। तो बांस लगे हुए थे उस पे अब वो नट काबले टाइट कर रहे हैं। इस तरह ये लगा के इसको टाइट कर देते हैं ताकि कल को खोलना हो या कोई बांस टूट जाए तो उसको खोलना आसान हो। एक ही बांस को खोल के इजीली वहाँ पे आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि वो अगर कील लगा दें तो फिर प्रॉब्लम होती है शर्ट को निकालने में, ये मसला होता है। इसलिए नट लगाते हैं कोई इजीली जो है वो आपका काम हो सके सारा।
लगाने के बाद सबसे पहली चीज़ होती है कि आप अपना गमला मंगवाएं जिसमें आपने पौधे की फिलिंग करनी है। वो 10 का हो, 12 का हो, 7 का हो, जो आपने फिलिंग करनी है वो गमला मंगवा के अपने पास रखें। अगर जैसे ही आपका जहाँ पे जिस पे गमला रखना है साथ ये मिट्टी इकट्ठी हो रही है, यही मिट्टी यूज़ हो जाएगी गमले में। साथ हम बालू मिट्टी यूज़ करते हैं कि वो ज़मीन मिट्टी को नरम करती है। जो ज़मीनें नरम होती हैं उसके लिए बालू मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी जहाँ भी नया पौधा आपने रखना है तो कोशिश करें कि आपको आप उसको तरतीब से करें ताकि आपको ज़मीन में कोई मसला हो, पीएच कम या ज़्यादा हो तो बालू मिट्टी उसको कवर कर ले। तो ये प्लॉट बना के मिट्टी इकट्ठी कर रहे हैं, इसी से फिर ये गमला भरेंगे इसको। नर्सरी फार्म का बुनियादी जो और बहुत इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो है जाली डालना। शेड के ऊपर जब जाली डाल दी जाती है तो वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये जाली डालने का मामला बहुत हसास होता है। अच्छी जगह से जाली खरीदें जो आपकी कुछ 5-6 साल निकाल जाए, और फिर बांसों को अच्छी तरह से ऊपर से ग्राइंड भी करना है ताकि बांस जो है ना ऊपर उसकी जो छाल होती है वो जाली को फाड़े ना, उसके साथ रगड़ कर उसकी जाली फट जाती है। तो जाली को कील से लगाते हैं, कई लोग डोरी से बांधते हैं। अगर आपको कील लगाने मकसूद हो तो आपने अंदर वाली साइड पे कील लगाने हैं, बाहर वाली साइड पे कील नहीं लगानी। जैसे ये बंदा लगा रहा है ये कील गलत लगा रहा है तो आपने अंदर वाली साइड पे कील लगाने हैं। ये भी हमने दोबारा निकाल के फिर इसको अंदर वाली जाली डालने के बाद जो हमारा प्रोसेस शुरू हो जाता है प्लांट्स लाने का। जहाँ पे आपके प्लांट्स तैयार होंगे या आपने किसी नर्सरी से परचेज़ किए हैं या जहाँ से भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने प्लांट्स ला के उन्हें ऐसे जोड़ देना, उनको अच्छी तरह पानी लगाना है। या जहाँ से आपने प्लांट्स लाने हैं वहाँ पे उखाड़ के रखने हैं, और फिर उसको 1-2 दिन बाद लेके आना ताकि वहाँ पे प्लांट सेट हो जाए। उसके बाद आपने शिफ्ट करने के बाद आपने उनको गमले में लगाना है। ये जी गमले की फिलिंग हो रही है। मिट्टी वो जो उन्होंने इकट्ठी की थी प्लाट बनाते वक्त वो इकट्ठी करके उन्होंने इसमें डाली है और ये फिलिंग करते जाएंगे। फिर बाद में इसमें पौधा लगाएंगे।
पौधा लगाने का तरीका आपको बता देते हैं कि पौधा कैसे लगाते हैं गमले में। ये पौधा गमले से हमने निकाला, छोटे गमले से जो बाहर रखे थे उतर रहे थे, ये निकाला और ज़मीन में सुराख किया ऐसे, और इसको लगा के ऊपर मिट्टी डाल दी बस। और जैसे ही इसको फिल कर देना है आपने, ये फिलिंग हो गई है। जब ये एक बेल्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपने फ़ौरन इसको पानी देना है, फ़ौरन। किसी पौधे को ऐसे नहीं छोड़ना। हमारी जो फिलिंग थी वो कंप्लीट हो गई है। अब ये पानी का प्रोसेस आप देख रहे हैं कि लड़का अभी अगला प्लॉट तैयार नहीं हुआ और वो पीछे भी पानी दे रहा है। इससे पौधे के जो है ना सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये हमारी लास्ट जो स्टेप था पानी लगाने के बाद। अब जो रूटीन वर्क होगा नर्सरी का वो आपको वीडियोज़ में बताते रहेंगे इंशाल्लाह। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपको जैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आती गई आपको वीडियोज़ मिलती जाएंगी, उस पर हर चीज़ पे अपना ख्याल रखिएगा।